हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी की सरकार ने 13 मंत्रियों के साथ शपथ ले ली। शपथ के मौके को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने मौका नहीं खोया। पार्टी ने एनडीए गठबंधन के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा कर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन का दिया। पार्टी का इस शक्ति प्रदर्शन के आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी की मदद करेगा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें, मैं ऐसी उनको शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आपको बहुत बहुत बधाई, सबको बधाई। जब नाम ही नायब है तो शपथ भी नायाब ही हुई होगी। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, लिहाजा जब नायब सिंह का शपथ ग्रहण हुआ तो नजारा देखने लायक था। हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री को खुद प्रधानमंत्री शपथ दिलाने पहुंचे। आज सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें ओबीसी वर्ग से 5, जाट वर्ग से 2, ब्राह्मण वर्ग से 2, एससी वर्ग से 2, राजपूत समाज से 1, पंजाबी वर्ग से 1 और वैश्य समाज से 1 मंत्री ने शपथ ली। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। बीजेपी ने एनडीए के नेताओं, मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम को बुलाकर बड़ा संदेश दे दिया। एनडीए ने इंडिया गठबंधन को आईना दिखाया। बीजेपी के साथ देश की कई पार्टियां खड़ी हैं। लोकल स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट है। झारखंड, महाराष्ट्र के लिए भी संकेत दिया है एनडीए ने। नवंबर में 2 और राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों में जीत हार का असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। ऐसे में कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को बुलाकर बीजेपी ने आगे की राह आसान कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब एनडीए के सभी घटक दल एक मंच पर लाकर बीजेपी ने विपक्ष को एकजुटता का बड़ा संदेश दे दिया। हरियाणा की जीत जो है इस मामले में विशेष है क्योंकि वो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर जो एक चुंबकीय आकर्षण जनता के बीच है वो कम हुआ है। वो इस चुनाव ने इस परसेप्शन को धीरे से बदला है। हरियाणा की जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में ऐसा मंच सजाया जिसमें लोकसभा चुनाव में कम सीटों की कसक पूरी कर दी गई। मंच पर विजय शर्मा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उत्तराखंड के सीएम, गोवा गुजरात के सीएम, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीएम, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, मणिपुर के सीएम और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस मीटिंग के जरिए एनडीए विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक को भी जवाब देने की कोशिश में है। इसके अलावा गठबंधन के सहारे चल रही केंद्र की बीजेपी सरकार ने भी देश के विकास की चर्चाओं में सभी दलों की भागीदारी देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि एक गठबंधन को एक साथ हो करके पूरे देश भर में लोगों के बीच अपनी योजनाओं से और अपनी सेवाओं से प्रभावित करना है। जाहिर तौर पे जब हरियाणा में ऐसी जीत मिली है तो इसी के सहारे यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब एक नए जोश के साथ दोनों राज्य फतह करने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी ने हरियाणा में ये चुनाव जिस तरीके से जीता है वो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। करीबी मुकाबला जीतना बीजेपी को अच्छी तरीके से आता है। यही वजह है कि हरियाणा में 10 साल और मध्य प्रदेश में 20 साल बाद की
सत्ता विरोधी लहर भी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पा रही और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का ऐसा कुनवा लगातार अब बढ़ता जा रहा है।